रोबजाल सूंद और उपसूंद दैत्यराज निकुंभ के पुत्र थे। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि यदि हम अमर हो गए तो सदा साथ साथ रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने अमरत्व का वर प्राप्त करने का निश्चय किया और विंध्याचल पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने केवल वायु का सेवन करते हुए अनेक वर्षों तक तपस्या की, लेकिन इतने पर भी जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने अपने शरीर से मांस काटकर उससे हवन करना शुरू कर दिया। अब उनके शरीर पर मात्र अस्थियां ही शेष थी। तब उन्होंने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। अंत में उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। उन्होंने अमरत्व का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने असमर्थता प्रकट करते हुए कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब वे दोनों बोले, ब्रह्मदेव, आप यह वर दे कि हमें कोई पराजित न कर सके। हम केवल एक दूसरे के हाथों ही मारे जाए। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इच्छित वर मिलते ही दोनों ने आसुरी कार्य शुरू कर दिए। देखते ही देखते उन्होंने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर उनका राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने यज्ञ, हवन, वेदों के अध्ययन, पूजा अर्चना को बंद करवा दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम नष्ट कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि, मुनि ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी स्त्री की रचना करवाई। उसके शरीर में तिल भर भी कुरूपता नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उसे तिलोत्तमा नाम दिया और उसे दोनों दैत्यों के मध्य शत्रुता कराने के लिए भेज दिया। तिलोत्तमा विंध्याचल पर पहुंची। उस समय सुध उपसुंद मदिरापान में व्यस्त थे। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों काम विकार से भर उठे। वे उसे अपनी अपनी पत्नी बनाने को लालियात हो उठे। तब तिलोत्तमा बोली, वीरों, आप दोनों ही बड़े वीर और पराक्रमी हैं, किंतु मैं तो किसी एक से ही विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले यह निर्णय कर ले कि मैं किससे विवाह करूं। दोनों ही उससे विवाह करना चाहते थे, इसलिए वे कोई निर्णय न ले सके। फिर देखते ही देखते दोनों में विवाद होने लगा। विवाद ने धीरे धीरे युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। तिलोत्तमा के रूप जाल में फंसकर वे यह भी भूल गए कि उन्हें एक दूसरे के हाथों मारने का वरदान मिला है। काम वेग में अंधे होकर वे एक दूसरे पर घातक वार करने लगे और परस्पर मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री के रूपजाल में फंसकर अंततः वे दोनों मारे गए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।